अगर इंटरनेट सेटिंग करने से पहले आप इंटरनेट स्पीड देखें जी कितनी कम है, आपके पास भी शायद इसी तरह से हो। और अगर इंटरनेट सेटिंग प्रॉपर करने के बाद हमारे पास जो इंटरनेट स्पीड आई है माशाल्लाह, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9-10 MB तक हमारे पास स्पीड आ रही है। लेकिन जब इंटरनेट सेटिंग नहीं थी उस वक्त आपने स्पीड देखी कितनी कम थी। आप देखें हमारे पास 10 से 12 MB। अभी मैं इस वक्त जो है वो एक कमरे के अंदर बैठा हूँ, यहाँ पे भी देखें हमें कितनी अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है। अगर मैं बाहर जाऊँगा तो यहाँ पर मेरे पास जो स्पीड है ये इंक्रीज़ हो जाएगी। ये अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा, अगर आप दोस्तों जायज़ के सिम इस्तेमाल करते हैं और आपने उस पर प्रॉपर इंटरनेट की जो सेटिंग है वो नहीं की हुई, तो आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा अगर आप उस सेटिंग को कर लेते हैं तो दोस्तों आपके पास जो इंटरनेट की स्पीड है वो MBs के अंदर जो है वो आएगी। अगर आपके पास KBs के अंदर या 2 से 3 MB तक आपके पास इंटरनेट स्पीड आती है तो ये सेटिंग करने के बाद आपकी जो स्पीड है वो इंशाल्लाह 50% जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, अगर आप इस सेटिंग को ठीक नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड कम भी हो सकती है, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ तो आपने कौन से दोस्तों ये सेटिंग करें, तो इसके लिए वैसे आपने क्या करना है, सेटिंग में चले जाना। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको शुरू में बताया कि आप जो है सेटिंग कर लेंगे तो आपके पास जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास इंटरनेट स्लो चलता है, मोबाइल बेशक आपका बहुत अच्छा है, तो आपका मोबाइल भी ऑटोमेटिकली स्लो ही चलता है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड जो है वो स्लो होती है, इस वजह से हमारा मोबाइल भी स्लो हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरीके से आपने प्रॉपर जो है वो सेटिंग करनी है। तो इसके लिए आपने सेटिंग को ओपन करना, कोई भी आपके मोबाइल है, टेक्नो है, ओप्पो है, किसी भी मॉडल का मोबाइल है, आपने उसकी सेटिंग को ओपन करना। जैसे सेटिंग ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पे तलाश कर रहे हैं जी सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। ठीक है जी, ये वाला ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सिम से हो जाएंगी। आपने करनी है जायज़ की, तो यहाँ पे आपने दोस्तों जायज़ पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने एक सेटिंग ये करनी है। सबसे पहले कुछ लोगों ने दोस्तों यहाँ पे एक सेलेक्ट किया होता है जी, आपने यहाँ पे चले जाना जी प्रेफर नेटवर्क टाइप है। ठीक है जी, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने प्रेफर LTE करना है। ठीक है जी, आपका 4G भी हो सकता है, कुछ लोगों का यहाँ पे 5G भी होगा, तो आपने 5G यहाँ पे ये तमाम ऑप्शंस हों तो आपने उस वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये करने के बाद आपने नीचे मोबाइल नेटवर्क पे आना है और यहाँ पे आपने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क, ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपने हमेशा ऑन ही रखनी है। ठीक है, जिस तरीके से ये ऑन है इस तरीके से आपने इसको ऑन ही रखना है। ठीक है, अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो आपका इंटरनेट ऑटोमेटिकली नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होगा। तो ये करने के बाद इसके बाद आपने चले जाना एक्सेस पॉइंट नेम्स पे। ठीक है जी, ये वाली, इस पे जाने के बाद आपने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग मैंने ऑलरेडी की हुई है, लेकिन मैं आपका टाइम बचाने के लिए आपको बता दूँ कि आपने किस तरीके से करनी है। ठीक है जी, मैंने ये जायज़ इंटरनेट के नाम से ये सेटिंग है, इसको मैं आपके सामने ओपन करके दिखाता हूँ कि ये मैंने कैसे की हुई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया। तो सबसे पहले इस सेटिंग को करने के लिए आपने नेम पे क्या लिखना है, नेम पे आपने लिखना है जी जायज़ इंटरनेट। ठीक है जी, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप कुछ भी यहाँ पे लिख दें, अपना नाम भी लिख लें तो कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लिखा जी जायज़ इंटरनेट। उसके बाद आपने नीचे आ जाना APN पे। APN पे आपने दोस्तों कुछ इस तरीके से connect.moblingworld.com लिखना है। ठीक है जी, ये मैं आपको दिखा भी दूँ, connect.moblingworld.com। ठीक है जी, आपने प्रॉपर जो है वो स्पेलिंग वगैरह इसके बिल्कुल दुरुस्त लिखनी है, इसमें स्पेस वगैरह एंटर आपने नहीं करनी। ये लिखने के बाद आपने ओके के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आ जाना, यहाँ पे आपने और किसी भी किस्म की कोई छेड़छाड़ यहाँ पे नीचे नहीं करनी। ठीक है जी, यहाँ पे आपने नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगी MCC के नाम से। ठीक है जी, कुछ लोग यहाँ पे 422 कर लेते हैं, 411 कर, लेकिन आपने यहाँ पे रखना है 410। ठीक है जी, तो ये आपने रखना है और उसके बाद आपने नीचे आ जाना, यहाँ पे आपको एक मिलेगा दोस्तों APN टाइप, ये वाली ऑप्शन, यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट कर लेना है। ठीक है जी, DEFAULT, इसके स्पेलिंग आपने छोटे लिखने हैं और इसमें कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है जी, ये करने के बाद आपने नीचे आ जाना है APN प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे आपने IPv4 और IPv6 करना है। ठीक है, बस इसके बाद APN रोमिंग प्रोटोकॉल, यहाँ पे भी आपने IPv4 और IPv6 करना है। उसके बाद आपकी एक सेटिंग और है बैरियर के नाम से, यहाँ पे कुछ लोग LTE कर लेते हैं, तो यानी कुछ लोग यहाँ पे तमाम जो है वो इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये दोस्तों गलत है। ठीक है जी, आपने यहाँ पे करना है अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड करेंगे तो आपने, अनस्पेसिफाइड का मतलब यह है कि जहाँ पे भी आपका इंटरनेट सेट चले तो ऑटोमेटिकली आपका उससे जो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपने अनस्पेसिफाइड रखना है। ये करने के बाद आपने नीचे 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसको सेव करना है। अब आपकी ये सेटिंग जो है वो इस तरीके से हो जाएगी। इसके बाद आपने मोबाइल को एक दफ़ा से रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपने दोस्तों यूज़ करना है अपना इंटरनेट। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो 50% जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप टेलीनार की देखना चाहते हैं, जोंक की या यूफोन की, तो मेरे चैनल का विजिट करें, वहाँ पे आपको तमाम नेटवर्क के मतलब जो है वो सेटिंग्स मिल जाएंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी लाजमी से दबाइएगा ताकि नई आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।